Okay. So today we are supposed to discuss one more question. Let's discuss that question. Write down the question, please. A block B question है. A block B of mass 1 kg is attached to a spring of natural length 7 centimeter and force constant 2000 Newton per meter, of which other end is attached to a fixed point A. Initially, the block B is placed at a position where the distance AB is equal to 10 centimeter. If block B is released, block B को release कर दिया, so find the maximum speed, attained by the block during its motion. हमारे पास कुछ फॉर्मेट में क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है, देखिए हमारे पास ऐसे ये फिक्स कर दिया और ये एक ब्लॉक है, ठीक है, और this is a like surface. अगर इसको अपन ऐसे रखें ऐसे, तो इसमें इसकी ये नेचुरल लेंथ रहेगी जो इसकी है, लेकिन जैसे बेटा आप इसको इधर ले जाओगे तो इसके अंदर एक स्ट्रेच आ जाएगा, आप समझ रहे हो ना, इसके अंदर एक स्ट्रेच आ जाएगा जब आप इसको इधर लेके आओगे, इधर को लगेगी फोर्स, इसका फोर्स कांस्टेंट k है, और मान लीजिए अगर ऐसे था, इसका लेंथ है l, और जब इसको आप इधर ले गए तो इसकी जो न्यू लेंथ आ गई वो आ गई l प्लस x इसमें एक्सटेंशन आ गया क्योंकि इसको इधर साइड पे लेके गए, तो इसके अंदर ये रिस्टोरिंग फोर्स आ गई बेटा kx। और हमें पता है, हमने क्योंकि ये कॉन्सेप्ट पहले भी कर रखा है, जब अपन ने स्प्रिंग को अलोंगेट किया था ऐसे 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 इधर, तो ये मीन पोजीशन था, और वो जैसे ही मीन पोजीशन पे आया तो उसकी सारी की सारी एनर्जी कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। हमारे पास सारी की सारी एनर्जी कौन सी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। तो यहाँ पे आगे इसका वेलोसिटी कितना आ गया, v। ओके,
तो जब यहाँ पे लेके आए तो हमें दे ही रखा है कि इसका जो लेंथ है, इसका जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर हो गया, और इसका ओरिजिनल लेंथ क्या था आपको दे रखा, 7 सेंटीमीटर। ये था ओरिजिनल लेंथ, और ये कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर इसके अंदर एक्सटेंशन आ गई, 3 सेंटीमीटर इसके अंदर क्या आ गई, एक्सटेंशन। इट इज वेरी सिंपल बेटा। अब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी निकालो, कितनी आई, यू इनिशियल कितनी आई, हाफ के एक्स कितना 0.03 का स्क्वायर, 0.03 का स्क्वायर। और फिर इसने बोला गया, यहां तक क्लियर हो गया ना कि क्या किया हमने। तो हमें बोला गया कि इसका वैल्यू क्या है, और डायग्राम में ना बेटा ये आपको ऑलरेडी दे रखा है, ये भी दे रखा है कि ये 9 सेंटीमीटर है, ये दे रखा है डायग्राम में, ये ऑलरेडी 9 सेंटीमीटर है। मतलब जब ये यहाँ पे भी आएगा तो ये इसमें कुछ ना कुछ एक्सटेंशन फिर से रहेगी। यू राइट इट इज एक्स डैश, यू राइट इट इज व्हाट, एक्स डैश। तो ये इसका इनिशियल पोजीशन आ गया और ये इसका फाइनल है। बेटा यहाँ पे ना नॉर्मल लेंथ नहीं है, ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि ये वाली जो स्ट्रेट लेंथ है ये 9 सेंटीमीटर है, और इसकी ओरिजिनल लेंथ आपको दे रखी है 7 सेंटीमीटर। ओरिजिनल लेंथ अगर 7 सेंटीमीटर दे रखी है, यहाँ पे 9 है, तो एक्सटेंशन इधर भी आएगा, और इसमें जो एक्सटेंशन आएगा वो कितना आएगा, 2 सेंटीमीटर। तो मैं सिंपल सी चीज ये बोल रहा हूँ कि इनिशियल पोजीशन पे 0.03 मीटर की एक्सटेंशन, और यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, यहाँ 0.02 मीटर की एक्सटेंशन। तो यहाँ पे फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आप लिखने वाले हो हाफ के 0.02 का स्क्वायर। ठीक है। सो बाकी तो आपको पता ही है, बाकी वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, बाय वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या था, वही जो आप लिखते हो, क्या, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस द चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द फाइनल काइनेटिक एनर्जी। बस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, बिकॉज इसको रेस्ट पे रखा हमने, बिकॉज इसको हमने यहाँ पे रेस्ट पे रखा, और पोटेंशियल एनर्जी का चेंज इज हाफ के 0.03 का स्क्वायर माइनस 0.02 का स्क्वायर इज इक्वल टू फाइनल इज हाफ m v max स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे तो मिनिमम ये इसके अंदर आएगा। ठीक है, हाफ m v x का स्क्वायर। आप उसको सॉल्व कर लेना एक बार, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे बेटा v max की वैल्यू 1 आ जाएगी, यहाँ पे v max की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। ओके, क्लियर हो गया। बेटा क्लियर हो गया ना क्वेश्चन। सर बस एक बार ये बता दो 0.03 कहाँ से आया। बेटा एक्सटेंशन थी ना, तो ओरिजिनल लेंथ क्या थी स्प्रिंग की, 7 सेंटीमीटर। ओरिजिनल लेंथ क्या थी, 7 सेंटीमीटर, और जब आपने उसको बी तक रखा इसको, तो तब कितनी आई एक्सटेंशन, तब नेट लेंथ कितनी आई, 10 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर ओरिजिनल लेंथ थी, तो कितनी एक्सटेंशन आ गई फिर अगर 10 बन गया तो 10 माइनस 7। 3। ठीक है सर, ओके ओके सर। और जब वो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे इसका स्पीड जो है बेटे वो मैक्सिमम हो जाएगा, और पर इसकी लेंथ ऑलरेडी दे रखी है 9 सेंटीमीटर। बस 7 ओरिजिनल थी, 9 माइनस 7 कितना आ गया, 0.02, बस निकाल दिया आंसर। ओके ओके बेटा। यस सर। अभी नेक्स्ट देखिए, राइट डाउन द वर्डिंग, द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होता है, लिख लेना, ये इट्स वेरी इजी है ना, जल्दी जल्दी लिख लेते हैं। इक्विलिब्रियम मीन्स the force is 0. Equilibrium means the net force is 0. Net force is 0. Net force is 0. And in the conservative force, and in the conservative force or field, अपन f वेक्टर को, अपन f को माइनस du बाई डी एक्स लिख देते हैं। du बाई डी एक्स, du बाई डी आर, कुछ भी लिख सकते हो।
ये तो हमें रिलेशन पता है इसका, ठीक है। एंड व्हेन बॉडी इज अंडर, गए नहीं क्या? व्हेन, बेटा माइक अपना ऑफ करो प्लीज, ऑफ करो किधर? बेटा, माइक ऑफ करो एक बार क्यों? प्लीज। कुशांत, सॉरी सर। कोई बात नहीं, क्वेश्चन पूछने के बाद एकदम से माइक ऑफ कर दो, ठीक है। व्हेन a body is under the state of, when a body is under the state of equilibrium in conservative field, इसको बोलते हैं कंजर्वेटिव फील्ड भी बोल देते हैं, फोर्स भी बोल देते हैं। फील्ड का मतलब होता है स्पेस, फील्ड का क्या मतलब होता है? स्पेस, स्पेस इसका मीनिंग होता है, ठीक है। देखिए फिर हम क्या लिखते हैं कि ये तो जीरो हो गया, तो ये किसके बराबर आ गया बेटा? सिंपल है, du/dx के बराबर आ गया। और आपको याद होगा, ये आपको याद होगा कि जब du/dx जीरो आता है तो ये तीन पैरामीटर्स आते हैं, या तो u कांस्टेंट है, या तो u मिनिमम है, या तो u मैक्सिमम है। या तो u क्या है? मैक्सिमम। u कांस्टेंट है, u मिनिमम है, या u मैक्सिमम है, ठीक है। तो अभी हम लोग एक लिखते हैं केस वन। केस वन केस वन केस वन, सबसे पहले हम लोग स्टेप बाय स्टेप ये सारे पॉइंट्स को डिस्कशन करते हैं। देखो u कांस्टेंट का मीनिंग क्या है, देखो एक बार। u कांस्टेंट का मीनिंग क्या है? u कांस्टेंट ये कहता है कि आपने कोई ग्राफ बनाया और कुछ आपके पास ऐसे ऐसे करके कुछ ग्राफ है, कुछ भी ग्राफ है, यहाँ पे आपने u ड्रॉ किया, ये ओरिजिन है, और यहाँ पे मान लीजिए x है। तो आपके पास ये कोई पोजीशन है, ये पोजीशन है। आप थोड़ा सा अगर राइट जाओ या थोड़ा सा भी लेफ्ट जाओ, इस पोजीशन से चाहे लेफ्ट जाओ चाहे राइट जाओ, देयर इज नो चेंज ऑन वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, on very small displacement, either left or right, either left or right, there is no change in the potential energy. There is no change in the potential energy. जो पोटेंशियल एनर्जी है वो चेंज नहीं कर रहा। देयर इज नो चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी। और बेटे आपको याद होगा, मैंने आपको स्टार फॉर्मूला भी करवाया था, याद है? जब अपन dy/dx को जीरो पुट करते हैं तो वहां से x की वैल्यू आती है, फिर वैल्यू आती है y की, और उसके बाद स्टेप 2 करते हैं। ये स्टेप 1 होता है, ये स्टेप 2 करते हैं। तो स्टेप 2 में क्या करते हैं, यहां से जो रिजल्ट आता है उसको फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, फिर हम देखते हैं कि वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है कि जीरो है। तो आप यहाँ पे ये देख पा रहे हो कि आपने du/dx निकाला, उसको आपने नो डाउट जीरो के बराबर पुट किया, फिर वहां से जैसे जीरो के बराबर पुट करते हैं फिर रिजल्ट आता है, उसके रिजल्ट को फिर से डिफरेंशिएट किया और वो बेटा फिर से जीरो आया।
तो डबल डेरिवेटिव फिर से 0 आ रहा है, उसका मतलब है कि वो कांस्टेंट है। ये हमने सुपरस्टार फॉर्मूला करा था, याद है? जिनको नहीं पता है उनको मैं आज I'll send you the reference also, ठीक है? इसमें डबल डेरिवेटिव 0 आ रहा है। अब अपन बोलते हैं यू मिनिमम का मीनिंग क्या है। तो अब ये Sir, who can have very small? डिस्प्लेसमेंट इधर टुवर्ड्स लेफ्ट और राइट। अभी आ गया यू मिनिमम। यू आर प्लॉटिंग एनी ग्राफ एंड इट गोज लाइक दिस। तो अब ये देख सकते हो, सिर्फ एक ऐसा ये पॉइंट है, अगर हम लोग इसके लेफ्ट पे जाएं तो ये u का वैल्यू पहले से बढ़ गया। अगर इसके राइट पे जाएं तो फिर से u का वैल्यू बढ़ गया। सिर्फ यहां पे ये मिनिमम वैल्यू है, अदरवाइज इट हैज रेज्ड। तो ये वाला पॉइंट x पे, x नॉट बोल दीजिए, ये वाले पॉइंट x नॉट पे ये u की वैल्यू क्या है बेटा? मिनिमम। u की वैल्यू क्या है? मिनिमम। ये u की वैल्यू क्या है? मिनिमम। अब मैं आपको इसके बारे में ये बड़ा एक अच्छा पॉइंट शेयर करता हूं। इसमें क्या हो रहा है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम आ गई। इस पॉइंट पे ग्राफ में भी हमें पता लग रहा है। तो आप याद रखना इसमें, क्योंकि फिर से स्मॉल डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड्स राइट और लेफ्ट किया तो x नॉट पे du बाई डी एक्स की वैल्यू x नॉट पे क्या है? 0। यहाँ पे है ना, वेरिएशन की वैल्यू 0 है। और अगर आप थोड़ा सा भी राइट पे जाते हो तो आपको पता है बेटा, फोर्स का फॉर्मूला है ना, बाय फॉर्मूला। फोर्स का फॉर्मूला बेटे पता है आपको, माइनस डी यू बाई डी एक्स होता है। फोर्स का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है बेटे? माइनस ऑफ डी यू बाई डी एक्स। इट इज माइनस ऑफ डी यू बाई डी एक्स। और अब अच्छी बात ये देखिए कि जब आप टुवर्ड्स राइट जा रहे हो, तो आप ये समझ पा रहे हो इसमें ये समझ पा रहे हो कि जब आप थोड़ा सा भी राइट पे जा रहे हो तो आपकी स्लोप आ रही है पॉजिटिव। डी यू बाई डी यू एक्स क्या आ रहा है? पॉजिटिव। तो ये अगर पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या आ जाएगा? नेगेटिव। में कुछ वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव। और अगर आप ये आ गया राइट साइड, एक्स नॉट के राइट, और अगर आप एक्स नॉट के लेफ्ट साइड आते हो तो आपके पास बेटे डी यू बाई डी एक्स जो है वो नेगेटिव आ जाएगा। डी यू बाई डी एक्स नेगेटिव आ जाएगा, और ये नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या बन गया? पॉजिटिव। कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी साथ में, मैं जैसे बोला आएगा पॉजिटिव। तो हमने इस कॉन्सेप्ट में ये देखा कि ये अगर मेरे पास मीन पोजीशन हो, इसका नाम मैं x इजिकल टू 0 रखूं, तो अगर मैं ब्लॉक को राइट साइड लेके जाऊं तो उस पर फोर्स इधर लगेगा, राइट? क्योंकि इसमें x पॉजिटिव है और फोर्स आ गया नेगेटिव। और जब मैं इसको लेफ्ट साइड लेके जाऊं तो x आ गया नेगेटिव, तो फोर्स आ गया पॉजिटिव, ये इधर हो जाएगा। तो इट विल स्टार्ट ऑसिलेटिंग, बेसिकली इट विल स्टार्ट ऑसिलेटिंग, ये ऑसिलेशन शुरू कर देगा। और अब यहां का मैं मीनिंग बता देता हूं। यहां पे जो इक्विलिब्रियम ऑब्टेन होता है बेटे, उसको बोल देते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल बोले दो स्मॉल चेंज नेवर रिजल्ट्स इन, ये कभी भी, इट नेवर रिजल्ट्स इन
the change in the configuration. ये सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन में कभी भी चेंज नहीं आता है, उसका वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी का सेम रहता है। पर इस इक्विलिब्रियम का नाम स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। इसका नाम स्टेबल इक्विलिब्रियम क्यों होता है? क्योंकि स्टेबल इक्विलिब्रियम में आपके पास पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मिनिमम आती है और यहाँ पे आपके पास पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कांस्टेंट आती है। फर्क ही है, इसमें मिनिमम आती है। अगर आपने किसी भी तरह उसकी पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाया, आप देख सकते हो इधर भी ग्राफ में भी पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाया, थोड़ा राइट गया थोड़ा लेफ्ट गया तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, तो ये अपने आप एनर्जी लूज करके मिनिमम एनर्जी पे आ जाता है। इस वजह से इसका नाम स्टेबल इक्विलिब्रियम रखा गया और इसमें पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हमेशा मिनिमम होती है। और उसके बाद आ गया मैक्सिमम। तो इसका भी कंक्लूजन सेम एक ही जैसा है। आपने ग्राफ प्लॉट करा कुछ ऐसा और ये बेटे पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ पे ये लोकेशन के ऊपर ये एक्स नॉट है। मैं थोड़ा सा भी राइट गया तो पोटेंशियल एनर्जी कम, थोड़ा सा भी लेफ्ट गया तो पोटेंशियल एनर्जी कम, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी जो है, पोटेंशियल जो एनर्जी है वो बेटे मैक्सिमम है। तो आप ये देख सकते हो, इन सभी केसेस में ये देख सकते हो, इन सभी केसेस में ये पॉइंट बहुत अच्छे से देख सकते हो कि जो हम लोग एक्स नॉट पोजिशन को मार्क कर रहे हैं वहां पे जो स्लोप है इसका वो 0 आ रहा है। यहाँ पे इसका जो स्लोप है वो 0 आ रहा है, ये बात तो पक्की है। पर फर्क ये पड़ रहा है, इसका राइट इसका लेफ्ट जाने से नो चेंज, इसका राइट इसका लेफ्ट जाने से चेंज इज देयर बिकॉज इट रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। इसका राइट इसके लेफ्ट जाने से देयर इज डिक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी। मैंने जैसे अभी यहाँ पे भी लिख दिया कि du/dx जब आप x नॉट लिखोगे वो 0 ही आएगा, वो तो पता ही है। लेकिन यहाँ पे एक फर्क पड़ने वाला है, आप चेक कर सकते हो बाय फॉर्मूला आप ये पॉइंट को बिल्कुल अच्छे से चेक कर सकते हो कि जब आप टुवर्ड्स राइट या जब आप टुवर्ड्स लेफ्ट जा रहे हो तो आपके पास क्या हो रहा है। F इजिकल टू माइनस ऑफ du/dx। ये चीज मैंने आपको बहुत अच्छे से बेटा करवाई दी हुई है। ये वाला पॉइंट, यहाँ पे भी स्लोप देखिए और यहाँ पे भी स्लोप देखिए ऐसे, ठीक है। यहाँ पे भी स्लोप देखिए और यहाँ पे भी स्लोप देखिए। यहाँ पे आपके पास स्लोप थीटा का एंगल लेस देन 90 आ रहा है और यहाँ पे आपके पास थीटा का एंगल ग्रेटर देन 90 आ रहा है। जब ग्रेटर देन 90 होता है तो स्लोप नेगेटिव होती है बेटे, और जब लेस देन 90 होता है, जब लेस देन 90 होता है तो स्लोप क्या होती है बेटे, पॉजिटिव। ओके, बस जब मैं थोड़ा लेफ्ट गया, जब मैं एक्स नॉट के लेफ्ट गया तो मेरा स्लोप आया क्या बेटे, पॉजिटिव। तो जब मैंने फोर्स की वैल्यू देखी तो ये du/dx बेसिकली कौन है बेटे, स्लोप। तो ये स्लोप आ गई पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, आंसर आ गया नेगेटिव। मतलब लेफ्ट वाली साइड पे जाने से फोर्स आ गई नेगेटिव। और जब मैं एक्स नॉट के राइट आया बेटे, जब एक्स नॉट के राइट आया तो एफ की वैल्यू आ गई आपके पास पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि राइट साइड पे, क्योंकि इसके राइट साइड पे जो स्लोप है वो नेगेटिव है ना, देख सकते हो। स्लोप राइट साइड पे क्या है, एक्स नॉट के राइट साइड एंड ये एक्स नॉट के लेफ्ट साइड। राइट साइड पे नेगेटिव स्लोप है, लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव स्लोप है। ये पॉइंट आ गए सारे के सारे, ठीक है। नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू कॉल दिस एज द unstable equilibrium. Why do we call it an unstable equilibrium? Because on slight disturbance, system is losing its configuration. System is what बेटे, losing its configuration, कि वो अपनी जो configuration है
उसको लूज कर रहा है, राइट? सो दैट्स व्हाई वी आर हैविंग द 3 टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम्स जो हम डिस्कस करते हैं पोटेंशियल एनर्जी के बेस पे। मैं फिर से थोड़ा सा ओवरव्यू देने वाला हूँ, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। फोर्स का फॉर्मूला माइनस du/dx, सिंपल सी बात है, बिकॉज दिस फॉर्मूला इज नॉट एप्लीकेबल फॉर ऑल बट इट इज ओनली फॉर द कंजर्वेटिव फोर्सेस या कंजर्वेटिव फील्ड्स, इनके लिए रहता है। और ये du/dx, और जब आप ग्राफ प्लॉट करते हो, u और x के बीच में, तो उसका स्लोप du/dx आता है। तो हम लोगों ने ब्रीफ में ये देखा, ये चीज देखी जब हमने ब्रीफ किया कॉन्सेप्ट को, कि एक ग्राफ कुछ ऐसे करके आ रहा है। बहुत ज्यादा ग्राफ की बात नहीं करना, छोटा सा रीजन की बात करनी है। ये आ गया, और एक ये ग्राफ देखा हमने, और एक ग्राफ ये देखा हमने। इनमें फर्क, सिमिलैरिटी क्या है कि एक पोजीशन मार्क हमने कर लिया x0, जहां पे du/dx जिसका नाम स्लोप रखा है वो 0 है, यहाँ पे और यहाँ पे। फिर हमने थोड़ा सा वेरिएशन किया, वेरिएशन बोले तो चेंज बोले तो x0 के राइट या x0 के लेफ्ट। तो अपन ने ये देखा, x0 के राइट गए तो कोई चेंज नहीं, x0 के लेफ्ट गए तो कोई चेंज नहीं। इस वजह से ये एक न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है, ये वाला। और अगर यू आर टॉकिंग अबाउट दिस, और इस कॉन्सेप्ट में क्या है कि आप थोड़ा सा राइट जाओ, थोड़ा सा लेफ्ट जाओ, तो आप देख रहे हो कि u का वैल्यू बढ़ रहा है, और ये यहाँ पे मिनिमम है, यहाँ पे ये क्या है, मिनिमम है। पर हमने ये देखा कि थोड़ा सा राइट गए और ये आ गया लेफ्ट, ये गए राइट और ये गए लेफ्ट। तो आप ये देख पा रहे हो कि जब आप राइट साइड जा रहे हो तो इसका स्लोप जो है बेटा वो आ रहा है पॉजिटिव, और जब आप लेफ्ट साइड जा रहे हो तो उसका स्लोप क्या आ रहा है, नेगेटिव। एम राइट? तो फिर हमने फॉर्मूला वही जो ये वाला लिखा था, इसी में इसका वैल्यू पुट कर दिया कि क्या आएगा। पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव आया फोर्स, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव फोर्स आ गया, नेगेटिव इंटू नेगेटिव, पॉजिटिव फोर्स आ गया। दैट्स इट। तो हमने ये देखा कि अगर x पॉजिटिव है तो फोर्स नेगेटिव है, अगर x नेगेटिव है तो फोर्स पॉजिटिव है। तो इस वजह से ये जो सिस्टम है इसका नाम हम रखते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि ये रीगेन कर रहा है कॉन्फ़िगरेशन, इस वजह से, क्योंकि ये रीगेन कर रहा है कॉन्फ़िगरेशन इस वजह से। ओके, तो नेक्स्ट आ गया बेटे, ये आ गया u, और यहाँ पे ये मैक्सिमम है। थोड़ा सा राइट गए, थोड़ा सा लेफ्ट गए, थोड़ा सा राइट गए, थोड़ा सा लेफ्ट गए। राइट साइड पे इसका स्लोप नेगेटिव आ रहा है, लेफ्ट साइड पे इसका स्लोप पॉजिटिव आ रहा है। तो जब हमने देखा x0 के राइट गए स्लोप आया नेगेटिव, x0 के लेफ्ट गए स्लोप आया पॉजिटिव। हमने ये देखा ये नेगेटिव आ गया, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव फोर्स आ गया, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव फोर्स आ गया। तो यहाँ पे हमने देखा कि अगर x ग्रेटर देन 0 है, एफ भी ग्रेटर देन 0 है, अगर x लेस देन 0 है तो एफ भी लेस देन 0 है। तो यहाँ पे इसका नाम हमने रखा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोले तो इट विल लूज इट्स कॉन्फ़िगरेशन, it will lose its configuration. I think ये पॉइंट समझ लग गए हैं सारे के सारे अच्छे से, है बेटा? बेटा ये पॉइंट समझ लग गए हैं सारे के सारे अच्छे से? कोई डाउट? Yes, no sir. नो। Yes, sir. मैंने इसका ना क्या कहते हैं, इसकी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो मैं आई विल सेंड यू द लिंक ऑल्सो।
तो आप एक बार दोबारा देखना चाहोगे दोबारा देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। पर इसमें ये चीज आपको समझ तभी लगेगी when you are going with the concept of that ना सुपरस्टार फार्मूला, जो डिफरेंशिएशन वाला पार्ट है। अच्छा, नेक्स्ट वर्डिंग आ गया बेटे पावर। पावर का फॉर्मूला क्या है? राइट, पावर का फॉर्मूला क्या है? रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी, or you can say the rate of doing work, or you can say the rate of doing work. So basically जो पावर होती है, पावर जो होती है, it is a measure of how fast one can do work, how fast one can do the work, कि कितना फास्ट हम काम कर सकते हैं। तो इसका जो बेटे SI यूनिट होता है, दैट इज द वॉट होता है, या यू कॉल जूल पर सेकेंड, यू कॉल द जूल पर सेकेंड। ठीक है, मतलब जैसे मान लीजिए एक सिंपल सा पॉइंट है, हम लोगों के पास 2 पर्सन हैं इधर, उनको बोला गया आपको M मास को ऊपर तक लेके आना है, यहाँ तक H हाइट तक, ऊपर तक लेके आना है H हाइट तक, तो इसको टाइम लगा T1, इसको टाइम लगा मान लीजिए T2, ठीक है, कुछ भी आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। उसका पावर M1 आएगा और वर्क इसने सेम किया mgh करके, और टाइम लगा इसको T1, वर्क इसने सेम किया क्योंकि हाइट दोनों के लिए सेम है, पर इसको टाइम लगा T2। तो उस वजह से जो टाइम ज़्यादा होगा, जिसका टाइम ज़्यादा होगा उसकी पावर कम होगी, आप कुछ भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो बाय यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट ऑफ द पावर, by using the concept of the power, हम लोग पावर को 2 वेज में डिफाइन कर सकते हैं। We define power in 2 ways. We define the power in 2 ways. 2 वे में हम पावर को डिफाइन कर सकते हैं बेटा। एक होता है एवरेज पावर, और एवरेज पावर को बेटे ऐसे लिख देते हैं, या कोई बंदा ऐसे लिख देता है, कुछ भी लिख देता है एवरेज, कोई बंदा PAVG लिख देता है। तो ये पावर का होता है डेल्टा W बाय डेल्टा T। आपको याद है ना फाइनाइट चेंज का वैल्यू, वो दैट्स कॉल्ड द एवरेज पावर। सेकंड हमारे पास आता है बेटा इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस पावर, इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस पावर बोले तो एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, ठीक है। इसका मतलब बोले तो वी से PIN इंस्टेंटेनियस, या वैसे P लिख देते हैं कोई बंदा, कुछ भी ले, पर ये डेल्टा इज रिप्लेस्ड बाय द dW बाय dt। आपको मैंने डिफरेंशिएशन में याद होगा करवाया था ना, डेल्टा अप्रोचेस टू 0, व्हेन डेल्टा अप्रोचेस टू 0 मींस यू आर अप्रोचिंग टू एन इंस्टेंट, you are approaching to a particular value, so delta is replaced by the small d, delta d is replaced by the small d, इसको small d के साथ हम replace कर देते हैं, okay, that's called the instantaneous power. Okay, now let me give you one question, अच्छा क्वेश्चन भी चलो लिखते हैं अभी, जैसे इसमें भी बोल देते हैं, जैसे बेटा पावर, जैसे आपको पता है वर्क क्या रहता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, कुछ अब dx लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वर्क का फॉर्मूला F डॉट dx लिख दीजिए dw के साथ, और आप इसको dw को dt के साथ डिवाइड कर दीजिए, क्या दिक्कत है, dt के साथ डिवाइड कर दीजिए, और dw बाई dt का नाम आप क्या लिख देते हो, पावर, और ये बेटा dx बाई dt का नाम आप क्या लिख देते हो, वेलोसिटी।
ये आ गया बेटे फोर्स इनटू वेलोसिटी। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज द इंस्टेंटेनियस पावर। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज द इंस्टेंटेनियस पावर। इसको इंस्टेंटेनियस पावर भी कहते हैं जब आप फोर्स इनटू वेलोसिटी को लिखते हैं। और क्योंकि ये जो वेलोसिटी है ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। फोर्स चाहे कांस्टेंट हो चाहे वेरिएबल हो, इंस्टेंटेनियस हो, वो कोई दिक्कत नहीं है। और वेलोसिटी तो इंस्टेंटेनियस है। जब वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस होगी तो वो आपको बता देगा। अगर वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, फोर्स भी कांस्टेंट, तो वो कांस्टेंट पावर है। तो इंस्टेंटेनियस पावर और वो कांस्टेंट पावर दोनों इक्वल होगी हमेशा, है ना? ओके, लेट्स नोट इट डाउन क्वेश्चन प्लीज। लेट्स नोट इट डाउन क्वेश्चन प्लीज। राइट डाउन अ क्वेश्चन। फाइंड एवरेज पावर of the gravity in motion of projectile of mass m from starting point so to the highest point of the trajectory, highest point of the trajectory A as shown in the figure, as shown in the figure. और ये इधर y है, ये इधर x है और ये ओरिजिन है और ये कैपिटल h है। और यहाँ पे बेटा ये एंगल थीटा है और ये u स्क्वायर के साथ इसको है और ये h है। ठीक है? So the question is find the average power of the gravity in the motion of the projectile of mass m starting from point O to the highest point. The highest point, ये वाला। यहाँ तक। ठीक है बेटा, एवरेज पावर इज नथिंग बट इट इज द वर्क डन बाय द टाइम। अब देख सकते हो इसने बोला ग्रेविटी के कारण ना, ग्रेविटी, तो ग्रेविटी हमेशा किधर लगने वाला है? नीचे को। और बॉडी हमेशा किधर को जा रहा है? ऊपर को जा रहा है। तो इस वजह से इसका वर्क डन आएगा नेगेटिव, माइनस आएगा, बिकॉज अगेंस्ट, बिकॉज बॉडी इज मूविंग अप एंड दैट इज गेटिंग डाउन। mg is getting is in the downward direction, तो ये माइनस आ गया डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल। अभी ये आपको पता है बेटा, यहाँ से लेके यहाँ तक हमने प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ा था ना, यहाँ तक फॉर्मूला कितना आता है? u sin थीटा बाय g, हाईएस्ट पॉइंट तक का फॉर्मूला u sin थीटा बाय g। ये आ गया u sin थीटा बाय g। हम जल्दी से इसका आंसर लिख देते हैं, माइनस mg। हाइट का फॉर्मूला आपको पता है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g इंटू ये g ऊपर चला गया बेटे और नीचे आ गया u साइन थीटा। तो इस वजह से आपके पास एवरेज पावर O से A तक का, O से A तक का जो एवरेज पावर है बेटा वो आ गया माइनस mg u साइन थीटा बाय 2। ये आंसर है। ओके, क्लियर हो गया बेटा? बेटा क्लियर हो गया सर? ओके, ये आंसर। एक बार रिपीट करना एवरेज पावर से। वेट हमेशा डाउनवर्ड लगता है ना, और बॉडी जहाँ ऊपर को रहा है तो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल में कितना आ रहा है? h, और वेट किधर लग रहा है? नीचे को, तो नेगेटिव पावर आ गई। और हाइट का फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, प्रोजेक्टाइल मोशन में u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g होता है।
और टाइम का फॉर्मूला क्या था, यू साइन थीटा बाई जी। ये टाइम नीचे था, जी ऊपर चला गया, बस ये जी के साथ जी कट गया, ये एक के साथ एक कट गया, बस आंसर आ गया। ओके Yes, sir. let's note it on one more question, please write down a question today. A body of mass m is shown at an angle theta with horizontal with initial velocity u, find the instantaneous power, powers developed by the gravity as a function of time, It is also very simple बेटे, it is also very simple. इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं कि ये आपने ड्रॉ किया ऐसे इसको फेंका, ये किसी भी इंस्टेंट पे इधर आ गया, इसका वेलोसिटी आ गया v वेक्टर, और ये बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन में आपको फॉर्मूला कराया गया है, इसका फॉर्मूला होता है u cos थीटा i प्लस u sin थीटा माइनस जी टी जे कैप। और मैंने आपको शायद बोला भी था, प्रोजेक्टाइल मोशन का जो वीडियोस है उसमें देख लेना, वो भी आपको क्लियर हो जाएगा उसमें, ठीक है। 3 वीडियोस मैंने आपको लिंक भेज रखे हैं। तो ये आ गया, ये एंगल आ गया बेटे थीटा, यहाँ पे mg आ गया, तो इंस्टेंटेनियस पावर बोले तो कितना आने वाला है, mg फोर्स वर्टिकली डाउन लग रहा है ऑब्वियस है, और उसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे, है ना, ये आप लिखने वाले हो माइनस mg जे कैप डॉट ये वैल्यू u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा माइनस जी टी जे कैप, कुछ ऐसा। जब आप डॉट प्रोडक्ट लेने वाले हो बेटा, तो आपको पता है j डॉट i 0 होता है और j डॉट j 1 होता है डॉट प्रोडक्ट में। ये j डॉट i 0 हो जाएगा, नहीं आएगा ये टर्म, j डॉट j 1 होता है, तो ये बस आ गया माइनस mg u sin थीटा सर mg स्क्वायर t। हाँ बेटा, सर ये जो ऊपर इक्वेशन लिखी एक बार रिपीट करना। बेटा ये नहीं सर, नीचे वाली, फिगर के नीचे वाली। ये वाली, हाँ जी सर। ये बेटा फोर्स आ गई ना, ये वाली फोर्स इनटू वेलोसिटी, डॉट प्रोडक्ट होता है ना, अभी ऊपर करवाया ना बेटा ये वाला फोर्स का फॉर्मूला, यस सर। इंस्टेंटेनियस पावर के लिए फॉर्मूला करवाया ना, ये वाला क्लियर हो गया ना। सर लास्ट पे का लिखा u sin थीटा। बेटा ये मल्टीप्लाई कर दिया इसको, देख mg को मल्टीप्लाई कर दे इसके साथ, माइनस mg sin थीटा माइनस mg इंटू यू साइन थीटा, और माइनस माइनस प्लस mg स्क्वायर t, बस। ओके सर। फिर वो एंड में लिखा u sin थीटा माइनस gt है ब्रैकेट्स में। हाँ बेटा u sin थीटा माइनस gt। ओके अच्छा देखो, हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन है इसका, उसके बाद सेकंड लास्ट करेंगे। ओके, अ ब्लॉक of mass small m is placed at rest on a rough horizontal surface, with
friction coefficient mu a constant horizontal force is applied on it so that it start accelerating with acceleration a so find the power developed at time t. So it is very simple question. Very simple question. कोई इसमें डिफिकल्ट वाला काम नहीं है कि ये ब्लॉक पड़ा हुआ है, ये बेटा ब्लॉक पड़ा हुआ है एंड यू आर अप्लाइंग द फोर्स बेटा. यहाँ पे नो डाउट फ्रिक्शन लग रहा है पीछे को, नो डाउट नॉर्मल एक्शन लग रहा है एन ऊपर को, एम जी लग रहा है इधर को और ये इधर को जा रहा है ए एक्सेलरेशन के साथ. तो आपको पता ही है बेटा इसका इक्वेशन ऑफ मोशन आप कैसे लिखने वाले हो. इसका इक्वेशन ऑफ मोशन आप क्या लिखने वाले हो. हॉरिजॉन्टल में फोर्स है माइनस फ्रिक्शन पीछे इज इक्वल टू व्हाट बेटे एम ए, और फ्रिक्शन का फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होता है म्यू एन. एन बोले तो एम जी के बराबर है ना वर्टिकल में. तो एफ का फॉर्मूला आपके पास आ गया म्यू एम जी प्लस एम ए, ये आ गया फोर्स. ठीक है. तो आपके पास जैसे स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है तो आपके पास वेलोसिटी कितना आएगा, एंड वेलोसिटी का फॉर्मूला u प्लस ए टी. यू तो जीरो है बेटा, ये आ गया ए टी. सो पावर किसके बराबर आएगा, फोर्स इंटू वेलोसिटी, क्योंकि बॉडी जा भी इधर को रहा है और इसका वेलोसिटी भी इधर को है. तो इस वजह से फोर्स इंटू वेलोसिटी तो कितना आ गया बेटे म्यू एम जी प्लस एम ए इंटू ए टी. ओके, बस ये आंसर आ गया, ये वाला. दैट्स इट. मेरे ख्याल से पॉइंट्स क्लियर हो गए सारे अच्छे से. बेटा ये पॉइंट्स क्लियर हो गए सारे अच्छे से. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इट इज वेरी सिंपल पॉइंट कि Yes, sir. हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, है ना. तो इसमें काफी हद तक हम लोगों ने जैसे वर्क ऑन एनर्जी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो हम लोगों ने मान सकते हो कि क्लियर हो गया, फिनिश हो गया है. ठीक है. एक बार रिव्यू करना. आई एम गिविंग यू सिंगल मिनट. एक रिव्यू. सर ऊपर से क्रॉल करना. सर जहाँ पर ये वो मैक्सिमम करवाया था ना आपने, वहाँ थोड़ा सा कौन सा ये वो मैक्सिमम मैंने नोट डाउन नहीं किया. क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा रहता. ये वाला बेटा यस सर. सर थोड़ा सा ऊपर करना. यस सर. ओके.
है। अच्छा, एक हमारे पास एक छोटा सा क्वेश्चन है, सिखाओ। ये पॉइंट्स क्लियर हो गए ना, कैसे करते हैं हम लोग सारे के सारे? ओके, एक दो छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं, इजी से क्वेश्चन हैं, हम लोग सॉल्व करके देखते हैं इनको। क्वेश्चन है, अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स, अंडर द एक्शन ऑफ द फोर्स 2 kg block या 2 kg body moves such that its position x as a function of time, as a function of time t is given as x is equal to t cube by 3. So calculate the work done in 2 seconds. फर्स्ट 2 सेकेंड्स में वर्क डन निकालना है। तो मैं आपको ना इसके दो मेथड बता देता हूँ इजी से। वर्क डन निकालने के लिए आपको दो मेथड यूज करने हैं, थोड़े इजी हैं तो मैं थोड़ा जल्दी भी लिखूंगा तो चलेगा, ठीक है। मेथड 1, मेथड 2। एक तो आप कैलकुलस मेथड लगा लो, ये वाला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वाला FDX करके। और क्योंकि आपको x का वैल्यू दे रखा है बेटा t क्यूब बाय 3, x का वैल्यू दे रखा है t क्यूब बाय 3, आप इसको एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी आ जाएगा, पावर आगे t की पावर t स्क्वायर आ जाएगा। आप इसको क्या कहते हैं, ये वैल्यू आ जाएगी dx के साथ, ठीक है। क्योंकि आपको पता ही है बेटा वेलोसिटी को आप क्या लिख सकते हो, dx बाय dt करके, ये आ गया t स्क्वायर, राइट। और इसको एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर दो, अगर आप इसको फिर से, तो वो एक्सेलेरेशन आ जाएगा कितना बेटे 2t, एक्सेलेरेशन आ जाएगा 2t। अभी आपको पता ही है फोर्स क्या होता है बेटे, मास इनटू एक्सेलेरेशन। मास कितना दे रखे हैं आपको 2, एक्सेलेरेशन आपने 2t निकाल दिया तो 4t आ गया। ये इंपॉर्टेंट चीज थी, आपने f की वैल्यू t की टर्म में निकाल दी और आपने यहाँ से dx की वैल्यू t की टर्म में निकाल दी, t स्क्वायर dt। ओके ओके बेटा बोलो, क्लियर हो गया ना। तो फोर्स कितना निकाला आपने 4t, dx की वैल्यू कितनी निकाली t स्क्वायर dt, कहां से लेके कहां तक, 0 से लेके 2 तक। बेटा क्लियर हो गया पॉइंट ये वाला सभी को? हेलो, हाँ जी सर। ओके, ये बेटा 4 आ गया इधर, ये आ गया t क्यूब dt फ्रॉम 0 to 2, 4, फिर पावर आ गया, वो फॉर्मूला था ना इंटीग्रेशन का, और ये 0 to 2, और ये 4 के साथ 4 कट गया, तो ये आ गया 2 की पावर 4 माइनस 0 की पावर 4, और ये आ गया 16 जूल वर्क डन का फॉर्मूला। एक तो ये मेथड था, हमने ऐसे निकाला, ठीक है, मतलब f और dx की वैल्यू आपने t की टर्म में निकाल दी। और मेथड 2 क्या है, मेथड 2 भी इससे सिंपल है, क्योंकि मेथड 2 बोलता है कि आप डेल्टा k निकालो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, बोले तो हाफ m vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर निकालो, वर्क डन का फॉर्मूला ये निकालो। तो इस वजह से
हाफ एम, तो वी एफ स्क्वायर और वी आई स्क्वायर निकालना है, मतलब वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर निकालना है। और आपको पता ही है बेटा वेलोसिटी का फॉर्मूला आप यहाँ पे लिख चुके हो, कितना, डी एक्स बाई डी टी करके, बोले तो टी स्क्वायर। आपको इसका वेलोसिटी का फॉर्मूला 2 पे निकालना है, जब सर क्यों है। हाँ बेटे, सर ये हमने डिफरेंशिएशन से निकाला टी स्क्वायर हाँ बेटा वही पावर आगे, एक्स, ठीक है सर। पावर आगे कांस्टेंट कट गया। जब टी को 0 पुट करोगे तो ये 0 आ रहा है, जब टी को 2 पुट कर रहे हो तो ये 4 आ रहा है। एम आई राइट? मतलब वी आई आ रहा है 0 और वी एफ आ रहा है 4, तो वर्क डन कितना आ गया, हाफ, ये 2 और ये आ गया बेटे 4 स्क्वायर माइनस वॉट बेटे 0 स्क्वायर। यहाँ से फिर से वर्क डन कितना आ गया 16, ये 2 के साथ 2 कट गया। देयर मतलब दीज आर द डिफरेंट अप्रोचेस, हम लोग कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मेरे ख्याल से पॉइंट क्लियर हो गया जो डिस्कस किया है मैंने अभी। बेटा क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट? यस सर। ओके, बस एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। An object of mass small m is suspended in equilibrium under using a string of length L, and a spring constant capital K, which is like less than 2 mg by L, and unstretched length L by 2. So find the tension in the string. Find the tension in the string. And also ये पूछा गया है, what happens if जो K है बेटा वो greater than 2 mg by L आ जाए। और ये क्वेश्चन आपको दे रखा है ऐसे, ये ऐसे है। ऑब्वियस है आप किसी भी ऐसे मास को हैंग कर दोगे तो उसमें एलोंगेशन आएगी, पर इसके साथ एक स्ट्रिंग लगा दिया होगा, इसके साथ एक स्ट्रिंग लगा दिया होगा, इसकी लेंथ L है और ये मास इसका M है। ठीक है, तो आपको इसके बारे में बताना है और इसका एनालिसिस करना है कि क्या है। ठीक है, आई एम गिविंग यू होमवर्क फॉर दिस, आप लोग सॉल्व करना, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, ठीक है बेटा, इट्स एनफ फॉर टुडे।
बाकी फिर अपन मंडे को मिलते हैं सुबह के टाइम पे। आप लोग, मैं जैसे पहले बोला, आप लोग अपने टाइम पे लॉग इन कर लिया करो, ओके।